हेलो एवरीवन। तो आज जो है हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अल्ट्रासोनिक फ्लो सेंसर। अल्ट्रासोनिक फ्लो सेंसर देखेंगे कैसे वर्क करता है। बेसिकली इसका अगर हम प्रिंसिपल देखें तो अल्ट्रासोनिक जो फ्लो सेंसर होता है वो ट्रांजिट टाइम डिफरेंशियल मेथड पे वर्क करता है। ट्रांजिट टाइम बेसिकली जो है ट्रांसीवर ट्रांसमिट हो रहा है साउंड वेव एंड देन साउंड वेव एक हमारा जो है ट्रांसमिट हो रहा है एंड देन रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि ट्रांसीवर मतलब एक ट्रांसमीटर है और दूसरा ट्रांसीवर मतलब एक, अगर हम बात करें तो वो ट्रांसमीटर भी है और रिसीवर भी है। तो हम जैसे मानते हैं यहाँ पे कि हमने पाइप ले लिया एक पाइप के अंदर हमें जो फ्लूइड फ्लो हो रहा हो तो उसमें हमें वेलोसिटी मेजर करना है। ठीक है, तो वो वेलोसिटी कैसे हम मेजर करते हैं, तो वो वर्क करता है ट्रांजिट टाइम डिफरेंशियल मेथड पे। तो बेसिकली यहाँ पे जो वेलोसिटी है फ्लूइड की पाइप में वो हमें मेजर करना है। तो आज का हमारा यही टॉपिक है अल्ट्रासोनिक फ्लो सेंसर। अल्ट्रासोनिक फ्लो सेंसर। ठीक है, अल्ट्रासोनिक फ्लो सेंसर तो हम देखते हैं कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे हमने मान लिया बेसिकली ये जो हम यूज़ करते हैं लार्ज डाया पाइप में वेलोसिटी को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। और हम क्या करते हैं, इसको एक एंगल पे कनेक्ट करते हैं, एक एंगल पे टिल्ट, एक एंगल पे हम लोग इसको पाइप के जो है उस पर कनेक्ट करते हैं। तो बेसिकली लार्ज जो डायमीटर वाले पाइप होते हैं उनमें वेलोसिटी को, जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसमें वेलोसिटी को मेजर करने के लिए, किस वेलोसिटी से वो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसको मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं बेसिकली। तो एक एंगल पे हम कनेक्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे दिस वन एक पाइप है ये, ओके। देन एक और हमने मान लिया कि पाइप है ये हमारा, दिस वन ये पाइप है हमारा। ठीक है, अब इसमें जो फ्लूइड हो रहा है उसकी हमें वेलोसिटी मेजर करना है। तो हमने मान लिया कि तो ये हमने ले लिया कि ये एट एन एंगल पे कनेक्ट है, इसके बीच में एंगल थीटा है। ओके, इसको थोड़ा अगर हम लोग ऐसे बनाएं तो ये बनता है हमारा इस तरह। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं कि एक लार्ज डायामीटर वाला पाइप है, उसमें हमें वेलोसिटी मेजर करना है। हमने मान लिया कि ये हमारा ए है एंड दिस वन इज बी, ओके। एंड ये हमारा क्या है, अल्ट्रासोनिक ट्रांसीवर, दिस वन इज अल्ट्रासोनिक ट्रांस
सीवर। बेसिकली ट्रांसीवर मतलब कि जो ट्रांसमिट भी करे एंड रिसीव भी करे, उसके लिए। तो ये सेंसर है, अल्ट्रासोनिक सेंसर, एंड दिस वन इज ऑल्सो अल्ट्रासोनिक ट्रांसीवर एंड दिस सेंसर इज बी। हमने दो सेंसर यूज कर रहे हैं। ओके, इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये वो है एल। हमने मान लिया ये दिस वन इज एल। ओके, एंड ये क्या है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, इसका जो डायमीटर है वो हमने मान लिया डी है। ठीक, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है बेसिकली, उसको हमें उसकी किस वेलोसिटी से वो फ्लो हो रहा है वो हमें मेजर करना है। ठीक, तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो डिस्टेंस है एल एट एन एंगल थीटा। इनके बीच में जो वेलोसिटी मूव कर रही है, यहाँ से वेलोसिटी मूव कर रही है एंगल थीटा। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ये हमने मान लिया पाइप है, हमारा लार्ज डायामीटर का पाइप है, एंड यहाँ पे फ्लो ऑफ फ्लूइड। ठीक, एंड दिस वन इज वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, एंड डायमीटर हमने मान लिया डी है। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है कि वेलोसिटी को मेजर करना है। ठीक है, तो वो हम देखते हैं कि कैसे हम लोग मेजर कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें तो आप देख रहे हैं कि एक है ए ट्रांसीवर, अल्ट्रासोनिक ट्रांसीवर, एंड दूसरा है बी अल्ट्रासोनिक ट्रांसीवर। ठीक है, ये दोनों सेंसर हैं, ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है यहाँ पे और एंगल थीटा बना रहा है। तो अब हमें यहाँ पे मेजर करना है बेसिकली अल्ट्रासोनिक फ्लो सेंसर किस वेलोसिटी से यहाँ पे फ्लो हो रहा है वो हमें मेजर करना है। ठीक, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ से जो है ये ट्रांसीवर हम जो यूज़ कर रहे हैं बेसिकली ये ट्रांसमीटर भी है एंड रिसीवर भी है, एंड दिस वन इज ऑल्सो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। जब साउंड वेव यहाँ से ए से बी की ओर ट्रेवल करेगी, साउंड वेव जब हमारी ट्रेवल करेगी ए से बी की ओर, तो क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि जो टाइम लगेगा वो हमने मान लिया टी ए बी टाइम है। जब अल्ट्रासोनिक जो वेव है हमारी, जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव है वो ट्रेवल कर रही है ए टू बी, तो उसको टाइम लग रहा है टी ए बी। ये फ्लूइड के डायरेक्शन में जो है हम ये फ्लूइड हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और ये भी देख रहे हैं आप यहाँ पे है, तो टाइम यहाँ पे लग रहा है। देन जब साउंड वेव ट्रेवल कर रही है बी से ए की ओर, तो वो टाइम लग रहा है हमने मान लिया टी बी ए, और ये टाइम क्या होगा, ज़्यादा होगा, बिकॉज जो डायरेक्शन है फ्लूइड का इस डायरेक्शन में और ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। बेसिकली ये ऐसे जा रहा है और हमारा फ्लूइड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, तो टाइम क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये टाइम जो टी बी ए टाइम है वो ज़्यादा होगा टी ए बी से। ओके, तो हम देखते हैं अल्ट्रासोनिक फ्लो सेंसर ऑपरेट्स यूजिंग ट्रांजिट टाइम डिफरेंशियल मेथड। बेसिकली जो अल्ट्रासोनिक फ्लो सेंसर होता है वो ट्रांजिट टाइम डिफरेंशियल मेथड पे वर्क करता है। अब जो अल्ट्रासोनिक फ्लो सेंसर है इसमें यूज होता है साउंड वेव। ओके, अल्ट्रासोनिक फ्लो सेंसर यूज साउंड वेव्स डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इन द पाइप। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग अल्ट्रासोनिक फ्लो सेंसर में क्या यूज़ करते हैं, साउंड वेव। ठीक है, और वो डिटरमाइन करता है कि जो वेलोसिटी है फ्लूइड की पाइप के अंदर, तो किस वेलोसिटी से जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है पाइप के अंदर। ठीक है, तो जब वेव यानी साउंड वेव ट्रेवल करती है ए से बी की ओर, मैंने अभी बताया था ना, तो जब हमारी
यहाँ पे क्या है, साउंड वेव ट्रेवल करती है ए से बी की ओर। ओके, तो वो हमने मान लिया टाइम जो है, उसको जो टाइम लग रहा है वो क्या लग रहा है, TAB। तो जब साउंड वेव ट्रेवल करेगी ए से बी की ओर तो इसको जो टाइम लग रहा है वो क्या है, TAB। एंड सिमिलर जब वो ट्रेवल करेगी बी टू ए, साउंड वेव जब ट्रेवल करेगी बी से ए की ओर तो टाइम हमने मान लिया कि क्या है, TBA। इनको हम क्या करते हैं कि मेजर करते हैं कंटिन्यूसली, इनको क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मेजर करते हैं। एंड जो डिफरेंस होगा TBA माइनस TAB, TBA माइनस TAB क्यों बोल रहे हैं हम लोग डिफरेंस, बिकॉज मैंने अभी बताया कि जो ए से बी की ओर ट्रेवल कर रही है जब साउंड वेव, तो इसको टाइम क्या लगेगा, कम, बिकॉज फ्लूइड जो है इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और ये भी क्या है, इसी डायरेक्शन में आपका है। देखिए कुछ इस तरह है, फ्लूइड भी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और ये भी इसी डायरेक्शन में, तो बेसिकली इसको टाइम क्या होगा, कम लगेगा। और जब बी से ए की ओर साउंड वेव ट्रेवल करेगी तो इसको क्या लगेगा, ज़्यादा टाइम, बिकॉज जो फ्लूइड का फ्लो इस डायरेक्शन में और ये अपोजिट डायरेक्शन में है। बेसिकली फ्लूइड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में और ये जा रहा है इस तरह, तो इसको टाइम क्या लगेगा, डायरेक्ट ज़्यादा लगेगा। बिकॉज जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लें, जैसे आप तैरते हैं, ओके, अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं और जो फ्लो है वाटर का उसी डायरेक्शन में आप फ्लो कर रहे हैं, बेसिकली जो वाटर का फ्लो हो रहा है, मान लीजिए वाटर का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, ओके, इस डायरेक्शन में, और उसी डायरेक्शन में आप क्या है, स्विमिंग कर रहे हैं, तो आपको क्या टाइम कम लगेगा। बट अगर मान लीजिए वाटर का फ्लो इस डायरेक्शन में है और आप अपोजिट डायरेक्शन में स्विमिंग कर रहे हैं, तो आपको क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा स्विमिंग में। जैसे आपने एग्जांपल देखा होगा, जैसे हवा चलती है, तो हवा चल रही है और बेसिकली हम उसी के डायरेक्शन में यदि मूव करते हैं तो क्या होगा, हम तेज़ी से बढ़ने लगते हैं, है ना, हमें ट्रैवलिंग टाइम क्या होगा, ज़्यादा। लेकिन उसी के रिस्पेक्ट में अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें उसके विंड के, तो क्या होगा, हमें ज़्यादा टाइम लगेगा ट्रैवल करने में। तो सेम वही कंसेप्ट है यहाँ पे भी, ओके। तो इसीलिए जो TBA, तो डिफरेंस क्या होगा, TBA माइनस TAB, ओके। इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो टाइम, बेसिकली इतना टाइम लग रहा है, यानी TBA माइनस TAB, और ये टाइम ट्रेवल्ड हो रहा है अल्ट्रासोनिक वेव के द्वारा, ठीक है। तो जो टाइम लग रहा है अल्ट्रासोनिक वेव को ट्रेवल करने में, वो टाइम का डिफरेंस क्या है, TBA माइनस TAB, ठीक है। तो जो डिफरेंस है टाइम का, वो अल्ट्रासोनिक वेव को ट्रेवल करने में लग रहा है, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो फ्लो है वेलोसिटी के फ्लूइड का, बेसिकली इसे किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो फ्लूइड की वेलोसिटी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये, ठीक है। तो ट्रांजिट टाइम हम यहाँ पे वही निकाल रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन जो टाइम ट्रेवल्ड बाय अल्ट्रासोनिक वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक। तो अब यहाँ पे जब मान लीजिए TAB इक्वल टू TBA हो, ठीक है, हमने क्या कहा कि जब जो टाइम है TAB इक्वल टू TBA, इसका मतलब है कि फ्लूइड फ्लो नहीं कर रहा है, यानी दोनों टाइम क्या सेम है। जो हमें A से B की ओर आने में लग रहा है टाइम, बेसिकली जो टाइम हमें लग रहा है A से B की ओर आने में, वो सेम टाइम क्या है B से A की ओर जाने में, यानी जो ट्रैवल टाइम लग रहा है जो वेव ट्रैवल कर रही है A से B, वो टाइम बराबर है जब वेव ट्रैवल कर रही है B टू A, दोनों टाइम इक्वल है। इसका मतलब है कि हमारा जो फ्लूइड है वो फ्लो नहीं हो रहा है इस डायरेक्शन, यानी कि हमारा कोई भी फ्लो नहीं होगा फ्लूइड पाइप के अंदर, यही मतलब हुआ। बिकॉज अगर TAB इक्वल टू TBA है, ये टाइम अगर इक्वल है, तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जो है जो फ्लूइड फ्लो नहीं हो रहा है पाइप में। जब TBA की वैल्यू ज़्यादा होगी TAB से, तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि जो ट्रांजिट टाइम है TBA इज ग्रेटर दैन TAB, बिकॉज जो वेव
ट्रैवल कर रही ए टू बी, वो हो रही फ्लो उसी डायरेक्शन में, वेव की डायरेक्शन में। एंड जो बी टू ए है वो फ्लो हो रही है अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ वेव। ओके, तो द ट्रांजिट टाइम टी बी ए इज ग्रेटर देन टी ए बी बिकॉज वेव फ्लो ए टू बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेव एंड वेव फ्रॉम बी टू ए फ्लो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ वेव। तो ए टू बी तो जो है मूव कर रही है जो डायरेक्शन है वेव का फ्लो होने का उसी में, लेकिन जो बी टू ए है वो बी टू ए क्या जा रही है, जो डायरेक्शन है वेव का फ्लो होने के उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में जा रही है, इसीलिए ये टाइम ज़्यादा है और ये टाइम कम है, इसीलिए टी बी ए इज़ ग्रेटर देन टी ए बी। तो यहाँ पे अब हम ये निकाल सकते हैं कि देन हमें पता है कि जो वेलोसिटी है, अब हमें निकालना है टी बी ए माइनस टी ए बी, इनके बीच में रिलेशन। तो हमें पता है कि वी नो दैट velocity equal to distance upon time. Okay, velocity equal to distance by time, एंड टाइम क्या होगा हमारा, टाइम हमने मान लिया कि t, ये वैल्यू निकाल रहे हैं तो टी ए बी इक्वल टू एल अपॉन डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी दैट इज सी प्लस वी कॉस थीटा। ये देखिए कहाँ से आया, जो टाइम टेकिंग लग रहा है जब वेव ट्रेवल कर रही है ए से बी की ओर, ये देखिए जो टाइम टेकिंग बाय द वेव ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी दैट इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस क्या है इनके बीच में, एल, तो इसीलिए एल आया। एंड वेलोसिटी v है यहाँ पे, तो इसका कंपोनेंट क्या होगा यहाँ पे, v cos थीटा होगा यहाँ पे। ये देखिए एट एन एंगल थीटा है तो v का कंपोनेंट यहाँ पे क्या होगा, v cos थीटा इस डायरेक्शन में। एंड जो c है वो क्या है, साउंड की स्पीड है, स्पीड ऑफ साउंड। तो बेसिकली जैसे जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पे वेलोसिटी है एट एन एंगल थीटा है, तो इस वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा v cos थीटा इस डायरेक्शन में होगा। एंड जो स्पीड ऑफ साउंड है, बिकॉज कुछ स्पीड ऑफ जो फ्लूइड हमारा फ्लो हो रहा है तो उसमें क्या है, साउंड की स्पीड भी है, तो साउंड की स्पीड भी होगी। तो हमारा जो फ्लूइड है इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है एंड जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो v cos थीटा, एंड जो साउंड की स्पीड होगी वो भी क्या होगी, वो होगी c, हमने मान लिया, तो वो इंक्लूड हो जाएगा, इसीलिए क्या होगा एल अपॉन सी प्लस वी कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले ही बताया कि ये क्या है, एट एन एंगल थीटा पे वेलोसिटी v, तो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है v cos थीटा इस डायरेक्शन में होगा, और जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो इसमें क्या होगा, साउंड की स्पीड होगी तो वो भी स्पीड इंक्लूड हो जाएगी, तो इसलिए क्या हो जाएगा c प्लस वी cos थीटा। इसी डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ये देख रहे हैं आप, और हमारा टाइम भी ये लग रहा है ए टू बी, तो इसीलिए उसमें ऐड हो जाएगा। एंड तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं c प्लस वी कॉस थीटा इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टी ए बी। एंड जो टाइम ट्रेवल्ड बाई बी टू ए, जब वेव ट्रेवल कर रही है बी टू ए, जब वेव ट्रेवल कर रही है बी से ए की ओर, तो जो टाइम लग रहा है वो क्या है, टी बी ए, ये क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो यहाँ पे हो जाएगा c माइनस वी कॉस थीटा। ओके, बिकॉज अगर यहाँ पे देखें कि हमें अब टाइम निकालना, टाइम ट्रेवल बाई वेव बी टू ए, कितना टाइम ट्रेवल करने में लग रहा है जब वेव जो है बी टू ए जा रही है। ठीक है, साउंड वेव फ्लो हो रही बी टू ए की ओर, बी से ए की ओर, दैट इज टाइम टी बी ए। एंड तो यहाँ पे क्या होगा, ये टी बी ए होगा, तो जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में है वी कॉस थीटा, और जो स्पीड ऑफ साउंड होगी वो क्या होगी c। तो बेसिकली ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो c में से क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, बिकॉज ये इस डायरेक्शन में और हम इसके अगेंस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, बिकॉज जो फ्लो हो रहा है वेलोसिटी का
जिस वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है फ्लूइड वो इस डायरेक्शन में, और इसके हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए स्पीड ऑफ साउंड में से माइनस कर देंगे इसको v cos थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंड c माइनस v cos थीटा इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को, ठीक, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ से v cos थीटा कट जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2c इक्वल टू एल अपॉन टी ए बी प्लस एल अपॉन टी बी ए। ओके, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि जो c की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, l कॉमन ले लिया, l/2। ओके, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, टी बी ए प्लस टी ए बी अपॉन टी ए बी इंटू टी बी ए। ये सी की वैल्यू आ गई हमारी। ओके, अगर इसी को हम सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशंस को, तो क्या होगा यहाँ पे, बाई सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशंस। ओके, तो इसमें से इसे माइनस कर दिए तो ये c से c कट जाएगा, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 2v cos थीटा इक्वल टू कितना होगा, इसमें से इसे माइनस किए तो l अपॉन टी ए बी माइनस l अपॉन टी बी ए। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, l कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा टी बी ए माइनस टी ए बी अपॉन टी ए बी इंटू टी बी ए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखें तो फिर क्या होगा देन, तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आई है तो हम देख सकते हैं 2v cos थीटा इक्वल टू एल टी बी ए माइनस टी ए बी इंटू दिस। तो v की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से, v की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, v की वैल्यू हम निकाल लें तो v की वैल्यू आएगी हमारी v इक्वल टू एल अपॉन 2 cos थीटा इंटू टी बी ए माइनस टी ए बी अपॉन टी ए बी इंटू टी बी ए। तो दैट इज, यहाँ पे यदि हम देखें तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो है जो ट्रांजिट टाइम है मैंने बताया था वो देखिए टी बी ए माइनस टी ए बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। यही हमें निकालना था कि जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं बेसिकली, तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि हम जो मेथड यूज कर रहे हैं ट्रांजिट टाइम डिफरेंशियल मेथड, बेसिकली जो डिफरेंस है टाइम का टी बी ए माइनस टी ए बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लूइड फ्लो ऑफ द वेलोसिटी v, यानी कि जो वेलोसिटी है फ्लूइड की उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो टी बी ए माइनस टी ए बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो फ्लूइड की वेलोसिटी है v। ठीक है, तो ये तो था हमारा कंसेप्ट जो है अल्ट्रासोनिक फ्लो सेंसर। अब हम देखते हैं इसके एडवांटेज, क्या एडवांटेजेस हैं। ओके, पहला एडवांटेज है द आउटपुट इज इंडिपेंडेंट ऑफ विस्कोसिटी डेंसिटी एंड टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड। ओके, तो द आउटपुट is independent
इज इंडिपेंडेंट ऑफ, मैंने क्या बताया था, विस्कोसिटी कॉमा डेंसिटी एंड टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा, इट कैन बी यूज्ड फॉर बाई डायरेक्शनल फ्लो। Okay, and third one advantage, it does not obstruct path of fluid flow। ओके, तो इसके तीन एडवांटेज हैं। जैसे पहला एडवांटेज हम देख रहे हैं, द आउटपुट इज इंडिपेंडेंट ऑफ विस्कोसिटी, डेंसिटी एंड टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड। तो इसका जो आउटपुट है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो डिपेंड नहीं करता है बेसिकली विस्कोसिटी पे या डेंसिटी या टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड। आपने देखा है जो आया है, इन तीनों से इंडिपेंडेंट है, ये एडवांटेज होगा। दूसरा है, इट कैन बी यूज फॉर बाई डायरेक्शनल फ्लो, दोनों डायरेक्शन में फ्लो को मेजर करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये एक और एडवांटेज है इसका कि इट कैन बी यूज फॉर बाई डायरेक्शनल फ्लो, दोनों डायरेक्शन में फ्लो को हम मेजर कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज इट डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट पाथ ऑफ फ्लूइड फ्लो, एंड ये इट डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट पाथ ऑफ फ्लूइड फ्लो, देन दिस वन इज थर्ड एडवांटेज। तो जो है पाथ ऑफ फ्लूइड, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं, बेसिकली कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इट डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट पाथ ऑफ फ्लूइड फ्लो। एंड डिसएडवांटेज क्या है इसके, डिसएडवांटेज की बात करें हम, तो पहला डिसएडवांटेज है, इट इज़ हायर इन कॉस्ट, and second thing is it is complex in designing। तो पहला अगर हम इसका डिसएडवांटेज देखें तो इसकी कॉस्ट क्या होती है, ज़्यादा होती है। इट इज़ हायर इन कॉस्ट, इसको जो है यूज़ करने में इसकी कॉस्ट जो आती है वो ज़्यादा आती है डिज़ाइन करने में। दूसरा, इट इज़ कॉम्प्लेक्स इन डिज़ाइनिंग, बेसिकली इसको जब हम डिज़ाइन करते हैं तो इसकी डिज़ाइनिंग जो है वो कॉम्प्लेक्स होती है। तो ये इसके दो एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। एंड एडवांटेज आपने देखे हैं, तीन एडवांटेज है, दो डिसएडवांटेज यहाँ पे दिखाए गए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो हमारा था अल्ट्रासोनिक फ्लो सेंसर। ओके, अगर कोई डाउट होता है आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक अगला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।